आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ इमेजरी। इमेजरी इन इंग्लिश लिटरेचर होती क्या है। इमेजरी जो वर्ड है ओल्ड फ्रेंच वर्ड 13वीं सेंचुरी के अंदर इसका मतलब होता था फिगर, उधर से लिया गया है इमेजरी वर्ड जो आज हम देखते हैं। इमेजरी सबसे पहले जो अपीयर हुआ था मिडिल ऑफ 14वीं सेंचुरी के अंदर हुआ था। इसका मतलब क्या है, इट रिफर्स टू द यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट विविड एंड सेंसरी इमेजेस इन द रीडर्स माइंड। इमेजरी का इस्तेमाल ऑथर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। अगर वो इमेजरी यूज़ कर रहा है अपने वर्क में तो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा जिससे कि वो विविड मतलब क्लियर, फुल ऑफ लाइफ, वो एक और ऐसी इमेज, सेंसरी इमेजेस मतलब जो हमारे फाइव सेंसेस को दिखा मतलब महसूस हो, वो रीडर के माइंड में क्रिएट हो जाती हैं। इस तरह का वर्क ऑथर लिखता है, दैट इज़ इमेजरी। इमेजरी को अपने वर्क के अंदर प्रेजेंट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ऑथर को। कैरेक्टर्स होने चाहिए, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हम लोग जानते हैं जो भी हमारे आसपास दिखाई दे रहा है सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। लिटरेरी डिवाइसेस हो सकती हैं, आपकी सिमिली हो सकती है, मेटाफर हो सकता है, पर्सोनिफिकेशन हो सकता है। सेटिंग्स का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो इमेजरी को क्रिएट कर सके किसी वर्क के अंदर। क्यों करता है ऐसा? इसलिए किया जाता है कि इमेजरी कैन बी यूज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा सके जिससे के माध्यम से रीडर के इमोशंस बाहर आ सकें, और इमोशंस कुछ भी हो सकते हैं। इस तरह का इस्तेमाल वो इमेजरी के माध्यम से करता है। इमेजरी क्या सर्व करती है? वो थीम जो मैसेज वर्क के अंदर है उसको वो कन्वे कराती है। जो थीम है, जो मैसेज है वर्क के अंदर, उसको कन्वे कौन करवाता है? आपका इमेजरी के माध्यम से ऑथर। ऑथर जो है इस तरह की लैंग्वेज को इसलिए इस तरह इस्तेमाल कर यूजेस लैंग्वेज इन सच अ मैनर दैट अपील्स टू रीडर्स फाइव सेंसेस। ऑथर जो है लैंग्वेज को इस तरीके से इस्तेमाल करता है कि रीडर के जो फाइव सेंसेस हैं उनको अपील कर पाए। तो फाइव सेंसेस कौन कौन से हैं? जैसे कि स्मेल, स्मेल के अंदर हम लोग महसूस कर सकते हैं नाइस फ्रेग्रेंस, बैड ओडर। दूसरा आपका टेस्ट, जैसे कि स्वीट, स्वीट टेस्ट है कि बिटर है कि सॉल्टी है कि स्पाइसी है। ऐसे ही हियर हम लोग म्यूज़िक सुनते हैं, साइलेंस को भी हम लोग महसूस करते हैं, नॉइज़ को भी हम लोग सुन सकते हैं। ये तीसरा आपका सेंस है। ऐसे ही आपका सी, सी मतलब देखना, कि आप कलर पैटर्न शेप आप देख सकते हैं, चौथा सेंस। और पांचवा सेंस आपका क्या? टच, आपका हैंड। आप टेम्परेचर महसूस कर सकते हैं, कोल्ड है कि हॉट है। टेक्सचर आप महसूस कर सकते हैं, स्मूथ सरफेस है या हार्ड डिफरेंट ऊपर खावट सरफेस है, या मूवमेंट आप महसूस कर सकते हैं। तो ये जो सेंसेस हैं इनका इस्तेमाल ऑथर जो है अपनी प्लॉट लाइन या स्टोरी को लिखने में इस्तेमाल करता है। इस इमेजरी, इस फाइव सेंसेस के इमेजरी के अंदर इन फाइव सेंसेस को हम बात करेंगे पहले विजुअल इमेजरी की, जो हम देख सकते हैं। तो स्टोरी के अंदर मान के चलिए एक लाइन मिलती है, रेड एंड कैरिंग अ हैमबर्गर। अब रेड एंड कैरिंग अ हैमबर्गर, अब एक लाल चींटी है जो हैमबर्गर कैरी कर रही है। तो आप सोचिए कि राइटर ने जब इसको लिखा और आप इसे पढ़ रहे हैं तो आप अपने दिमाग के अंदर ये चीज़ देख सकते हैं विजुअल इमेजरी के माध्यम से जो ऑथर ने इस्तेमाल करी है इसके अंदर, कि एक लाल चींटी है और जो हैमबर्गर को ले जा रही है। तो इस तरीके से ऑथर स्टोरी के अंदर विजुअल इमेजरी क्रिएट करता है, और जिससे कि रीडर उसे जब पढ़ता है तो उस विजुअल इमेजरी को अपने ब्रेन के अंदर, अपने माइंड के अंदर उसको महसूस कर सकता है। ऐसे ही दूसरा है ऑडिटरी इमेजरी। दूसरा सेंस व्हाट यू हियर। ऑडिटरी मतलब जो आप सुनते हैं। द प्लेन फ्लू ओवर, बजिंग साउंड फिल्ड दी एयर। अब देखिए, प्लेन जैसे मेरे ऊपर से गुजरा, मैंने बजिंग साउंड ने, प्लेन की जो बजिंग साउंड थी उसने वहाँ के आसपास के एटमॉस्फेयर को, हवा को उस अपनी साउंड से भर दिया। तो बजिंग साउंड, अब आप समझ सकते हैं कि आप महसूस कर सकते हैं जब कभी आपके ऊपर से प्लेन गुजरा होगा तो जो आवाज़ आई होगी, तो वो चीज़ आप जब स्टोरी के अंदर पढ़ते हैं तो आप फील कर सकते हैं अपने दिमाग में कि हाँ बजिंग साउंड कैसे हवा को, एयर को, आसपास के एटमॉस्फेयर को भर देती होगी। तो दैट इज़ ऑडिटरी इमेजरी। ऐसे ही तीसरा सेंस ओल फैक्ट्री इमेजरी, मतलब जो आप स्मेल करते हैं। अब मुझे ओल फैक्ट्री इमेजरी को अपनी राइटिंग में कैसे, अपनी स्टोरी में कैसे दिखाऊंगा? मैंने लिखा द अरोमा ऑफ केक फिल्ड द रूम। केक के अरोमा ने, खुशबू ने पूरे कमरे को भर दिया। तो आप समझ सकते हैं राइटर ने यहाँ पर जो है ओल फैक्ट्री इमेजरी को दिखाया है। और आपने जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये, कि जब एक केक की जो खुशबू कैसी होती है, क्योंकि आपने कभी न कभी अपने केक खाया होगा और केक की खुशबू आपने महसूस करी होगी, तो आप ब्रेन के अंदर आप उसे महसूस कर सकते हैं कि अरोमा ऑफ केक कैसा होता है। ऐसे ही गस्टेटरी इमेजरी के अंदर क्या होता है? व्हाट यू टेस्ट, आप जो भी टेस्ट करते हैं।
दैट इज़ गस्टेटरी इमेजरी। उसको राइटर ने स्टोरी के अंदर कैसे क्रिएट की, एक लाइन है, द सॉल्टी स्वीट कैरमल मेल्टेड ऑन हर टंग। लड़की की जीभ पर जैसे ही सॉल्टी स्वीट कैरमल मेल्ट हुआ, पिघला, उसकी जीभ पर गया, तो उसे क्या महसूस हुआ होगा। तो आपने कभी सॉल्टी स्वीट कैरमल अगर आपने कभी खाया हो तो आप महसूस कर सकते हैं कि कैसा लगता होगा वो। तो राइटर जो है उसने इस तरीके से वो गस्टेटरी इमेजरी को अपने वर्क्स में वो प्रेजेंट करते हैं। तो आप, और जब रीडर उसे पढ़ता है तो वो महसूस कर सकता है कि ये इमेजरी कौन सी है। पांचवी, टेक्टाइल इमेजरी, व्हाट यू टच। गस्ट ऑफ कोल्ड एयर ब्लू ओवर हर कॉजिंग हर बॉडी टू शिवर। मतलब एक हवा का झोंका उसको पास से उससे गुजरा और उसकी जो शरीर और उसका शरीर जो था ठंड से कांपने लगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब आपको ठंड लगती है, ठंडी हवा का झोंका आपको टच करे तो आप कैसे कांपते हैं। तो आप ये महसूस कर सकते हैं अपने दिमाग के अंदर। तो ये टेक्टाइल इमेजरी जो है राइटर जो है यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर विलियम शेक्सपियर ने ओथेलो के अंदर एक लाइन है जो कैशियो ने बोली थी ओथेलो को, ग्रीन आइड मॉन्स्टर विच डॉथ मॉक द मीट इट फीड्स अपॉन। जो अंडरलाइन वर्ड है रेड लाइन से, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, यहाँ पर विजुअल इमेजरी इसने इस्तेमाल की है। आप महसूस करते हैं कि जो मॉन्स्टर कैसा, कि एक मॉन्स्टर है जिसकी हरी आंखें हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अपने दिमाग के अंदर जब आप पढ़ेंगे इस लाइन को कि हाँ ग्रीन आइड मॉन्स्टर कैसा दिखेगा। तो दैट इज़ विजुअल इमेजरी। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है डैफोडिल्स। I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. यहाँ पर रेड लाइन्स जो अंडरलाइन लाइन्स हैं, वेल्स एंड हिल्स एंड गोल्डन डेफोडिल्स, यहाँ पर राइटर ने विजुअल इमेजरी जिसको हम देख सकते हैं, व्हाट यू सी, का इस्तेमाल किया है इन लाइन्स के अंदर। से एस टी कोलरिज ने कुबला खान वर्क लिखा, उसके अंदर शेडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स वेयर वी हर्ड द मिंगल्ड मेजर फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइटर ने ऑडिटरी इमेजरी और आपके ऑडिटरी इमेजरी का इस्तेमाल किया है और विजुअल इमेजरी का इस्तेमाल किया है इसके अंदर। जैसे कि उसमें कह रहा है कि फ्लोटिंग ऑन द वेव्स ऑफ द रिवर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और दूसरा जो है फाउंटेन, साउंड्स ऑफ फाउंटेन एंड केव्स। तो राइटर जो है इसके अंदर उसने ऑडिटरी इमेजरी और विजुअल इमेजरी का इस्तेमाल किया है इस वर्क के अंदर, कुबला खान के अंदर। तो ये था आपका इमेजरी। थैंक यू।